गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए ऑप्टिक्स का नया टॉपिक्स लेके आए हैं। माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स ये देखिए, माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप्स जो है आप लोग का एक प्रकार का क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप जो है आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है। जो क्या करता है कि जो आप देख लीजिए, ये जो छोटा सा पार्टिकल्स होगा जिसको हम अपनी आँख से या नग्न आँख बोल सकते हैं, जिसे नहीं देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोप्स होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या हो गया, आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो आपको मेजर करता है, या आप क्या कर सकते हैं, देखने का काम करता है। जिससे ऑब्जेक्ट को हम अपनी नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं, उसको इस डिवाइस के मदद से देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है आपका सिंगल लेंस भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या हो सकता है कि इसमें आपका सिंगल लेंस भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन लेंस यानी कि बहुत सारा लेंस भी यूज कर सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या है कि आपको माइक्रोस्कोप को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए कौन कौन सा टाइप्स है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। तो क्या है आपका, यानी कि माइक्रोस्कोप्स को दो तरह से डिवाइड किए हैं। एक है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। तो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप्स होता क्या है, आप लोग को लास्ट में इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। जब आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब इंड हो जाएगा तो उसके लास्ट में इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। देखिए, अब सिंपल माइक्रोस्कोप्स होता क्या है, क्या हेडिंग देंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप्स। सिंपल माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, यानी ऐसा माइक्रोस्कोप्स जिसमें ओनली वन, या कह सकते हैं कि सिंगल लेंस क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं। क्या होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा, जिसमें सिंगल लेंस यूज होगा, तो आपका होगा सिंपल माइक्रोस्कोप्स। और ये देखिए, ये जो आपको इमेज जो बनाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका मैग्निफिकेशन कितना मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को, 10x to 40x, 10x to 40x इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा इतना तक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बढ़ा सकता है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसमें पॉइंट पॉइंट करके आप एग्जाम में लिखेंगे यदि आप लोग को माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप यदि पूछते हैं तब। और ये जो होता है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बना के देगा वो आपको 3D ये आपका इमेज जो देगा 3D देगा। और इसमें क्या होगा कि आप इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में ब्लड को हम चेक नहीं कर सकते हैं। ब्लड में जो आपका सेल्स जो होता है, सेल्स, उसको यानी कि देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो इसको कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज जो होता है, जैसे हमको फ्लावर को चेक करना है, फ्लावर्स में जो आपका रेशा जो होता है या उसमें भी जो सेल होंगे उसको यानी कि चेक करने के लिए इसको क्या करते हैं, सिंगल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इसमें जो होता है आपका स्लाइड, जिसपे क्या होता है कि ब्लड सब चेक किया जाता है, जो आपका कांच का बना हो रहता है, तो वह स्लाइड इसमें नहीं होता है, इसमें स्लाइड नहीं होता है, इसमें स्लाइड नहीं होता है। तो ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप्स। अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं कि जब हम देखिए, पहले इसको बताने से पहले आप लोग को एक चीज समझना होगा। देखिए, आप लोग बताएंगे
कि देखिए ये आपका दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम है। तो बताइए यहाँ से यदि हम देखेंगे, ये मेरी आंख है और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर, बताइए ये एंगल और ये जो बनाएगा, तो क्या एंगल डिफरेंट होगा कि नहीं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, नज़दीक से देखते हैं, जैसे देखिए मेरा ये हाथ है, हाथ में ये जो लकीर है, दूर से देख रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये इसी को जब नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है कि इतना बड़ा न हो जाता है कि यानी कि सही से दिखाई नहीं देता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ का एंगल जो होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक होगा, तो इसका जो विजुअल एंगल जो बनेंगे, वो विजुअल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ बताइए ये वाला एंगल इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल जो होगा, एंगल का वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जबकि आपका ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन विजुअल एंगल जो है क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि नज़दीक में रखने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या होता है कि आपका यहाँ जो विजुअल एंगल बनेगा बड़ा हो जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकली देखे हैं। इसी प्रकार लेंस में भी होता है कि जब लेंस से नीचे, जब लेंस इसको नज़दीक में रखेंगे, जब जहाँ से हमको दिखना है उसके नज़दीक में लेंस रहेगा, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का साइज जो बना के दिखाएगा इमेज के रूप में, वो क्या हो जाएगा, इमेज आपको बड़ा दिखेगा। ये आप लोग को समझना जरूरी है। अब देखिए, अब होता है एंगुलर, इसमें आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में काम पड़ेगा। पहले आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आपका, और इसको डिनोट्स करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम बराबर होता है विजुअल एंगल बाय इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल वो होगा वो, और विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार यहाँ देखिए, अभी जो फिगर बनाए थे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था और यहाँ का ऑब्जेक्ट, यदि हम इसको दोनों ये सेम था ना, यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यदि हम इसका एंगल यदि बीटा मानते हैं और ये हम मानते हैं कि ये हमारा लेंस होगा, ये तो आपको प्रैक्टिकल हाथ से दिखाए थे ना, लेकिन ये आपका लेंस होगा और ये आपका यहाँ लेंस नहीं है, तो यहाँ का यदि एंगल मान लेते हैं बीटा, और ये एंगल जो बनाएगा इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो क्या लिखेंगे, इमेज वाला ना, इमेज वाला के लिए क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे नहीं दिखाई देगा तो एम बराबर क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन अल्फा और बीटा का एंगल्स इतना ना छोटा होता है कि उसको हम बहुत, यानी कि नगण्य, बहुत काफ़ी छोटा होता है। हम लोग जानते हैं मैथ में क्या चीज़, कि यदि एंगल छोटा होगा तो टेन थीटा टेंस टू लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं ना, ये आपका मैथ में ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो ये देखिए, ये होता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ गए क्या होता है, विजुअल एंगल बाय इमेज और विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, इसका यूज पड़ेगा टेन बीटा बाय टेन अल्फा का। अब देखिए, एक चीज कि अब इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का हम डेरिवेशन करेंगे। तो एक ऐसा पहले देख लीजिए कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं डी। ये जो है मेरा डी, यानी कि डिस्टिंक्ट, यानी कि विजुअल डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है,
जहाँ तक हम किसी वस्तु को अपनी नग्न आँख से देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजुअल डिस्टेंस डिस्टिंक्ट। तो ये आपका ये डी है, ये आपका हाइट मान लेते हैं एच। तो 10 अल्फा बराबर बताइए क्या होगा इसका, और यूज होगा आगे 10 अल्फा बराबर लिख सकते हैं ना, एच बाय डी इसका यूज पड़ेगा। ये आपका डी जो है विजुअल डिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट यानी कि जहाँ तक हम अपने आँख से देख सकते हैं वो वाला दूरी है। अब देखिए इसका यूज पड़ेगा, अब सिंपल माइक्रोस्कोप्स में हम कहाँ यानी कि चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा जहाँ तक हम अपनी आँख से देख सकते हैं एट या व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, दिख रहा है ना, when image is formed at visual distance at visual distance at distinct point, distinct point बोल सकते हैं या डिस्टिंक्ट। देखिए क्या लिखे हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट जब आपका इमेज बनेगा कहाँ, विजुअल डिस्टेंस पर, विजुअल डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन भी लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं चलेगा, विजन लिखिए या पॉइंट लिखिए दोनों सेम है। अब देखिए अब हम बनाते हैं, ये आपका कन्वेक्स लेंस लेकर चलते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कि ये आपका फोकस, हम लोग जानते हैं ना आपका इमेज फॉर्मेशन में बताए थे, ये आपका फोकस है F1, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये आपका इस तरह से ये आपका फोकस से गुजरेगा। अब इसको क्या कीजिए, इस पोल से गुजार दीजिए, पोल भी लिए या आप क्या बोल सकते हैं ऑप्टिकल पॉइंट। अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि यहाँ आपका कट कर रहा है, ये यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका इमेज देखिए तो ये आपका ये गया ऐसे, ये आपका हाइट एच, तो ये जो आपका एंगल बनेगा, एंगल यही एंगल आपका ये लेंस के द्वारा बना रहे हैं, तो लेंस के द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या लेते हैं बीटा, बीटा एंगल हुआ। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज बन रहा है। देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे इमेज दूरी है ना, और ये आपका F2 जो है, तो यहाँ से लेकर F2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं फोकल लेंथ F, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है आपका U, यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए अब इसको यूज करते हैं, इसको ले लीजिए A B कर दीजिए या A डैश B डैश, क्योंकि आपको यहाँ बताए हैं ए बी करके ले सकते हैं, ये एच ये अल्फा था, ये आपका डिस्टेंस डी था। तो देखिए अब क्या करते हैं, ऊपर मिटाते हैं, नीचे जगह नहीं है, देखिए इसको ऐसा था ना देखिए अब क्या करते हैं, ये आपका एच, अब इसको मिटाते यहाँ से यूज पड़ेगा 10 अल्फा बराबर एच बाई डी का। तो अब देखिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या जानते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है बीटा अपॉन अल्फा या 10 बीटा अपॉन
10 अल्फा और 10 बीटा बराबर, देखिए 10 बीटा बराबर क्या लिखेंगे, यही हाइट है जहाँ ये जो आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज था, यही ऑब्जेक्ट यहाँ ले रहे हैं। यहाँ ले रहे थे कब, जब आप लेंस का यूज नहीं कर रहे थे। अब यहाँ आप लेंस का यूज कर रहे हैं, तो अब यानी कि देखते हैं कि आप इमेज का साइज कैसा हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 10 बीटा बराबर लंब हो गया आपका एच अपॉन लंब हो गया ये, और यू अपॉन क्या हो जाएगा अब इसका 10 अल्फा बराबर एच बाई डी, तो एच से एच कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई यू होगा ना। अब देखिए, अब यूज करते हैं साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन यूज करिए और क्या करते हैं, इमेज या लेंस फार्मूला का भी यूज पड़ता है। देखिए, और इस यू को हम क्या करते हैं कि ये आपका जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कुछ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि u बराबर के मान लेते हैं। ये आपका क्या है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, u बराबर के करके मान लिए हैं। अब देखिए, अब हम यूज करते हैं लेंस फार्मूला का। और लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, लेंस फार्मूला होता है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपका होता है। अब देखिए, अब v बराबर, यहाँ जो v साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, v बराबर माइनस डी लिखेंगे। क्यों, देखिए ये जो आपका उसमें भी जो आपका यहाँ भी फिगर बताए थे बिना, ये आपका d था, ये आपका h, ये अल्फा, तो यही ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। यहाँ भी यही ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी पर यहाँ रखा हुआ है कितना ही दूरी पर यहाँ है। तो u जो है, लेकिन आपका इमेज यहाँ बन रहा है, तो इमेज वाला जो लेंगे कि इसका दूरी यानी d वाला दूरी, ये d, ये आपका d वाला दूरी और ये आपका v वाला दूरी अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होता है। यानी v जो होता है अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है d का। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर d, और पीछे माइनस क्यों दिया है, साइन कन्वेंशन से। देखिए, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट से मेजर करते हैं, इधर की दूरी जो होगा आपका नेगेटिव होगा। अब बताइए, अब क्या है, u बराबर माइनस के। अभी हम u बराबर के माने थे, और u भी आपका इधर है, तो u बराबर के, और f देखिए फोकल लेंथ f बराबर f, क्योंकि ये जो है आपका इस साइड है और इस साइड आपका पॉजिटिव होता है। अब इसमें यूज करेंगे, इसमें बैठाइए, जब इसमें बैठाएंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दीजिए वैल्यू सबका, तो क्या हो जाएगा, 1/v के जगह लिखेंगे माइनस डी, पीछे माइनस कर दीजिए, इसके बाद माइनस, और 1/u, यू की जगह लिखेंगे माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/k बराबर 1/f। अब इसमें यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे, तो k का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/k बराबर 1/f प्लस 1/d, माइनस जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा ना। तो k बराबर क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, पहले ऐसे रहने दीजिए, f प्लस d अपॉन एफ डी, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा k बराबर क्या निकल के आएगा, k बराबर जो निकल के आएगा एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अब देखिए, अब इसको और सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। देखिए, ये तो आपका के का निकला वैल्यू, तो हम इस के को और क्या लिख सकते हैं, और देखिए के को वैल्यू तब तक यहाँ ऐसे रहने दीजिए, और एम बराबर यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा,
अभी यहाँ से निकाले थे, क्या था, 10 अल्फा बटा 10 जो बीटा किए थे, सॉरी 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा जो किए थे, इसका वैल्यू कितना निकल के आया था आपका, इसका वैल्यू जो निकल के आया था, क्या फिगर में देखे थे, क्या था आपका, फिगर बना दीजिए एक बार, देखिए फिगर में था आपका यही एच, यहाँ से यहाँ तक यू था, तो क्या था, एच एच आपका कट गया था, और यू बराबर अभी माने हैं यू बराबर के लेकर चले थे, तो क्या था आपका कि डी बाई एफ, सॉरी क्या था इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू जो निकल के आया था, क्या निकला था, बीटा बराबर, इसका एक बार लिखिए देते हैं, देखिए ये इस तरह से था, ये आपका इधर गया था, ये कट कर रहा था, यू बीटा, तो एच बाई यू बट्टा, और इसका जो था ये वाला एच डी, तो क्या था ये अल्फा, तो एच बाय डी, तो यहाँ से एच एच कट गया था, अच्छा डी बाई यू था ना, डी बाई यू था, तो अब डी बाई यू, और यू बराबर क्या निकाले हैं अभी, यू बराबर के मान के चले थे, यू बराबर के, यहाँ भी लिखे हैं यू बराबर के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू बराबर के लिखिए, देखिए जब यू बराबर के लिखेंगे, एम बराबर डी बाई के, और के का वैल्यू कितना निकल के आया यहाँ से, तो एम बराबर क्या लिखेंगे, डी अपॉन के का वैल्यू बैठाइए, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, तो अब ये क्या होगा, ये आपका ऊपर पलट के चल जाएगा, तो डी इंटू एफ प्लस डी अपॉन एफ डी, यहाँ से आपका डी डी क्या हो जाएगा, डी डी आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा एफ प्लस डी अपॉन एफ, और देखिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर, जब इसको अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एफ बाय 1 प्लस डी बाई एफ, यही होता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप्स। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये आप लोग को एग्जाम में पूछेगा भी कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग ये इजीली कर सकते हैं, यहाँ तक करके छोड़ देंगे। ये हो गया आप लोग का कहाँ, विजुअल डिस्टिंक्ट पर, जहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका पहला पॉइंट था, पहला। अब देखिए दूसरा, कि हम जब मेरा इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, तब यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा, इसको मिटाते हैं। आप लोग लिखते जाते होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग लिखते जाएंगे, जहां जहां हम लिखते जा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं वो आप लोग करेंगे। अब देखिए कि इमेज आपका बन रहा है कहाँ, when image is formed, when image is formed at infinity, जब आपका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, तब एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, और इन्फिनिटी पर कब बनता है, जब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब इन्फिनिटी पर बनता है। इसको, ये आपका फोकस पे रख दीजिए, इधर फोकस पे कट करेगा F2, ये आपका F1, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये आपको इस तरह से गुजरेगा, तो ये तो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी पर कहीं कट करेगा, तो इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा। तो चलिए हम इमेज क्या कर देंगे, पीछे आगे ही बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी आपका पैरेलल इधर कहीं जाएगा, कहीं कट करेगा, तो बताइए ये तो आपका एंगल बनेगा बीटा, और बताइए कहीं भी एंगल आपका बीटा ही बनेगा। यदि मानिए कि यहाँ इमेज बन रहा है, इमेज यहाँ भी बनेगा, तो फिर भी एंगल क्या होगा, बीटा ही बनेगा ना। इधर को हम इधर बढ़ा दिए हैं, तो बताइए इतना जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का, यदि आपका फोकल लेंथ एफ है, तो
तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी तो आपका एफ होगा ना, सेम दूरी होता है। तो अब बताइए कि एम बराबर क्या लिखेंगे, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, ये आपका है यहाँ से यहाँ तक एफ और ये आपका एच था। तो इसके लिए पहले लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, 10 बीटा अपॉन। देखिए ये जो है आपका m बराबर 10 बीटा बाई 10 अल्फा होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से बैठाइए 10 बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बाई एफ होगा ना। और 10 अल्फा देखिए 10 अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ था आपका अल्फा, ये आपका d और ये आपका h। यही हाइट, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को लेंस से देख रहे हैं, यहाँ पर बिना लेंस का देख रहे थे तब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ पर जब लेंस यूज करते हैं तब कितना मैग्नीफाई करता है। तो बताइए यहाँ से अल्फा 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई डी। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपका h और h, ये h कट जाएगा। जब h कट जाएगा तो क्या होगा, ये d आपका पलट के ऊपर चल जाएगा, d अपॉन f लिख सकते हैं। तो आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो जब आपका इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तब क्या निकल के आ रहा है, d बाई एफ। यही आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि जब इन्फिनिटी पर इमेज बनता है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, सिंपल कंपाउंड सिंपल मैक्रोस्कोप्स का। अब आगे बताएंगे कंपाउंड मैक्रोस्कोप्स का क्या होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से हम देखते थे ये मेरा आँख था, ये दिखने वाला है। यहाँ भी आपका जो है ये आपका आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ पीछे आपको शायद जब आपका डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे बना रहे थे तो वहाँ आपका आई नहीं दिखाए थे, वहाँ आप लोग आई यहाँ देख लेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं, यही मेरा बीटा एंगल बन रहा था। तो चलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे या कहीं और दिक्कत आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ आप लोग को दिक्कत आई है, हम उसको बताएंगे। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।